डॉक्टर बोला, तुम रोज सुबह मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होके औरतों को क्यों घूरते हो? चंपक बोला, जी आपने ही लिखा है, औरतों को देखने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है। डॉक्टर बेहोश। लड़का लड़की से, जानो मुझे तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से ताऊ बोला, मेरी गायनी मिल रही है, मिले तो बता देना। बेवकूफ़ पत्नी अपने पति को गुलाम बना के रखती है और खुद गुलाम की पत्नी कहलाती है, और समझदार पत्नी अपने पति को राजा बना के रखती है और खुद उसकी रानी बन के रहती है। पति बोला, क्यों मार रही हो बच्चे को? पत्नी बोली, मैंने कहा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेंगी, तो ये कहता है कि पापा भी तो खूब पढ़े लिखे थे। पति बोला, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कुत्ता ही क्यों खरीदना चाहती हो? पत्नी, वो इसलिए कि आपके ऑफिस चले जाने के बाद मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला कोई तो हो। पतिदेव बेहोश हो गए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने उनसे कभी नहीं पूछा होगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, वरना राजा हरिश्चंद्र भी कभी सत्यवादी ना रहते। चाणक्य ने रफ कॉपी में लिखा था, मम्मी बेटा जरा पापा को बुलाना। बेटा पिता से, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। पिता, जय माता दी। लड़की लड़के से, मुझे ऐसे प्रपोज करो जैसे किसी ने आज तक ना किया हो। लड़का, ताजमहल क्या चीज है, इससे अच्छी इमारत बनाऊंगा। मुमताज तो मर के दफन हुई थी, तुझे तो मैं जिंदा दफनाऊंगा। लड़की बेहोश। एक जनरल साहब बॉर्डर पे तैनात सैनिक टुकड़ी का मुआवना कर रहे थे कि बॉर्डर के पार से राइफल की एक गोली चली और सनसनाती हुई उनके सर के ऊपर से गुजरी। वो बौखला के फौरन खाई में कूद गए और वहां मौजूद टुकड़ी के इंचार्ज से बोले, इस निशानेबाज का पता लगाओ कि ये कहाँ छुपा हुआ है। इंचार्ज बहुत अदब से बोला, जी सर हमें मालूम है वो कहाँ छुपा हुआ है, तो फिर तुम उसको शूट करके खत्म क्यों नहीं करते हैं? इंचार्ज बोला, सर ये निशानेबाज पिछले 2 महीने से उस सामने टीले के पीछे से हम पे गोलियां चला रहा है, लेकिन आज तक उसका एक भी निशाना ठीक नहीं पड़ता है। अगर हमने इसे मार डाला तो इसकी जगह जो नया निशानेबाज तैनात किया जाएगा, हो सकता है उसका निशाना एकदम सच्चा हो। ये सुन जनरल साहब ने उस इंचार्ज का प्रमोशन कर दिया।